रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो मैंने आपके साथ यूनिट नंबर 13 प्रोबेबिलिटी वाला स्टार्ट किया हुआ था, तो उसका मैंने इंट्रो जो है वो आपके साथ डिस्कस कर लिया था। तो प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करने से पहले मैंने स्टूडेंट्स पहले भी आपको बताया था कि ये जो यूनिट है इसको आपने ध्यान से समझना है। अगर इसके अंदर कोई भी आपको क्वेश्चन आता है तो आपने मेरे चैनल के ऊपर जाकर तो उस पर आपने कमेंट में या उधर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उधर जाके आपने मेरे साथ जो है ये इसको आपने डिस्कस लाजमी करना है। अब इसमें हमने जो यूनिट में 13.1 एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। ये बहुत ही जो है वो यूनिट जो है वो समझने वाला है। गौर से अगर आप इसको देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी आपको समझ आ जाएगी। अब इसमें क्या है, अरशद रोल्ड अ डाइस विद अ साइड लेबल्ड। अरशद जो है वो एक डाइस को रोल करता है, यानी कि एक डाइस फेंकता है, तो उसकी साइड के ऊपर जो हर्फ आते हैं एल एम एन ओ पी और यू आपके पास आते हैं। डाइस के ऊपर जो नंबर यानी कि जो वर्ड लेबल्ड किए हुए हैं वो आपके पास ये वाले वर्ड हैं। अब आपने इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ डाइस लैंड ऑन द कंसोनेंट, कि आपने कंसोनेंट की जो है वो प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके पास आपने बतानी है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि जब हमने एक डाइस को रोल करना है, तो डाइस को जब हम रोल करेंगे तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनेगी वो क्या बनेगी, S इज इक्वल टू एल एम एन ओ पी और यू। यानी कि सैंपल स्पेस आपके पास ये वाले जो वर्ड क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं, यही डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या आएंगे, ये वाले वर्ड ही आपके पास सैंपल स्पेस में आएंगे। अब एन एस लिखा हुआ है, ये क्या है 1 2 3 4 5 और 6, टोटल ये आपके पास 6 नंबर हैं। तो एन एस की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 6 होगी। अब हमने क्या करना है, हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है कंसोनेंट की। कंसोनेंट बेसिकली हम कहते हैं कि जो हमारे पास यानी कि सही अरफ जो आते हैं वर्ड होते हैं उनको हम कहते हैं। एक आपके पास वॉवल भी आते हैं, इनके अंदर से हमने क्या करना है, वॉवल को निकाल कर बाकी जो लफ्ज है वो उनको हमने क्या करना है, उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब कंसोनेंट जो है कैसे आएंगे, इसमें हमने ओ को भी निकाल देना है और यू को भी निकाल देना है। ये दोनों आपके पास क्या है, ये कंसोनेंट वर्ड नहीं है, ओ भी नहीं है और यू भी नहीं है। कौन कौन से हैं, एल एम एन और पी आपके पास ये हैं कंसोनेंट वाले वर्ड हैं। अब इसमें हमारे पास अगर एन ए टोटल देखा जाए तो 1 2 3 और 4 आपके पास ये वाले जो है वर्ड आपके पास आते हैं, 4 वाले। अब आपको पता है जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी मैंने आपके सामने वैल्यू भी बताई थी कि उसकी रेंज जो होती है 0 से लेकर 1 के दरमियान उसका आंसर आता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन थी, इस्तेमाल की जो डेफिनेशन थी, उर्दू में प्रोबेबिलिटी को इस्तेमाल कहते हैं, उसकी जो डेफिनेशन थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी कि नंबर ऑफ द फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द जो है हमारे पास आउटकम वो आएंगी, नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द टोटल आउटकम। अब इसमें हमारे पास जो फेवरेबल हैं, क्योंकि फेवरेबल वही नंबर होते हैं जिनकी हमने क्या करना होता है, प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। अब फेवरेबल वो हमारे पास कितने हैं, वो हमारे पास 4 हैं और जो टोटल नंबर हैं वो 6 हैं। तो इसका फार्मूला पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा एन ए ओवर डिवाइडेड बाय एन एस। तो एन ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 है, और एन एस की कितनी वैल्यू दी हुई हमारे पास 6 दी हुई है। तो 2 4 डिवाइडेड बाय 6, तो इसके पास हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा, जब इसको हम कटिंग करेंगे तो 2/3 आएगा। अब पहले मैंने आपको प्रोबेबिलिटी की जो करेक्टरिस्टिक्स बताई थी या उसकी आपके पास जो था जिसको कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी की ये खूबी थी कि आंसर उसका 0 और 1 के दरमियान में आना चाहिए। तो अब जब 2 को 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग जो आंसर आएगा ये प्रोबेबिलिटी का हमारे पास यानी कि उसकी यूनिक कंडीशन जो है उसको सेटिस्फाई भी करेगा। ये था डियर स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 1 था आपके पास। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। दूसरे लफ्जों में मैं इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं
कि हमने ये 6 टोटल हमारे पास वर्ड दिए हुए हैं, ये टोटल 6 हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ ओ और यू को हमने नहीं निकालना, ये क्योंकि कंसोनेंट नहीं है इसी वजह से बाकी 4 बनते हैं, तो 4/6 हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी का आंसर आ जाता है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, शादिया थ्रो अ पेयर ऑफ द फेयर डाइस, कि शादिया जो है वो डाइस का जो जोड़ा वो फेंकती है। फेयर डाइस का मतलब है, पेयर का मतलब होता है 2 डाइस को हमने फेंकना है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग। अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है या इस्तेमाल निकालना है किसका, सम ऑफ द डॉट इज एट लीस्ट 4, कि अगर दोनों डॉट्स का सम करें यानी कि पहले डाइस के ऊपर और दूसरी डाइस के ऊपर वो कितना आना चाहिए, एटलीस्ट हमारे पास 4 आना चाहिए। दूसरा क्या है, जो पार्ट नंबर 2 है इसका, प्रोडक्ट ऑफ द बोथ डॉट्स इज बिटवीन 5 to 10, कि अगर प्रोडक्ट हम ले दोनों डाइस का तो वो आपके पास कितना आना चाहिए, 5 से लेकर 10 के दरमियान दरमियान होना चाहिए। तीसरा पार्ट जो है, द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डॉट्स इक्वल टू 4, कि अगर दोनों डॉट्स का हम डिफरेंस लें तो वो हमारे पास कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। और जो इसका फोर्थ वाला पार्ट है, नंबर एट लीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस, फर्स्ट डाइस के ऊपर हमारे पास क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, एंड द नंबर ऑफ एट लीस्ट 4 ऑन द सेकंड डाइस, और जो दूसरा है दूसरी डाइस के ऊपर वो हमारे पास कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ये था क्वेश्चन नंबर 2 के यानी कि 4 पार्ट जो मैंने आपके सामने डिस्कस करने हैं। अब इसका नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 2 था, इसका जो सॉल्यूशन जब हमने देखना है तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताना है कि जब हमने यानी कि एक डाइस को, पेयर ऑफ द डाइस को रोल करना है तो उसका सैंपल स्पेस कैसे बनाना है। जैसे हमने लूडो का दाना देखा हुआ है कि उसको हम पकड़ें तो उससे आप क्या करते हैं कि उसके ऊपर 1 से लेकर 6 तक डिजिट होते हैं। तो अगर हमने ये उधर इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने 2 दानों की बात की हुई है कि डाइस जो हैं वो 2 लिए हुए हैं, कि लूडो के दाने 2 लेके उनको वो इकट्ठा रोल करते हैं। जैसे आमतौर पर आप घरों में लूडो वगैरह खेलते हैं तो बाद औक़ात हम यानी कि सिंगल एक दाने को यूज़ करते हैं, बाद औक़ात हम क्या करते हैं, 2 दानों को यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या किया हुआ है कि आपके पास 2 दाने जो हैं वो उनका इस्तेमाल किया हुआ है। तो अब सबसे पहले मैं आपको इसका जो सैंपल स्पेस जो बनती है वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अब फर्स्ट जो डाइस है उसकी आउटकम्स मैंने ये लिख दिए हैं 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि इसको मैंने रो वाइज लिख दिया है। और जो सेकंड डाइस है इसको मैंने आपके सामने कॉलम वाइज लिखा है। अब सबसे पहले जो फर्स्ट डाइस को, मैंने दोनों डाइस को अगर एक ही बॉक्स के अंदर डाल के हम उनको रोल करते हैं तो पहली के ऊपर भी 1 आ सकता है और दूसरी डाइस के ऊपर भी 1 आ सकता है, या पहली के ऊपर 1 आएगा दूसरी के ऊपर 2 आ सकता है। पहली डाइस के ऊपर 1 आएगा दूसरी के ऊपर 3 आ सकता है, फिर पहली के ऊपर 1 आ सकता है दूसरी के ऊपर 4 आ सकता है, पहली के ऊपर 1 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है, और अब पहली डाइस के ऊपर 1 और 6 भी आ सकता है। ये तो नंबर ऑफ द आउटकम्स हैं जो आपके सामने फर्स्ट डाइस के ऊपर आ सकती हैं। या दूसरे कॉलम में हम कैसे देखते हैं, यानी कि पहली डाइस के ऊपर अगर 2 आए तो दूसरी के ऊपर 1 भी आ सकता है, या दोनों के ऊपर 2 2 भी आ सकता है, क्योंकि ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं, कुछ भी आ सकता है डाइस के ऊपर। इसी तरह पहली के ऊपर अगर 2 आए दूसरी के ऊपर 3 भी आ सकता है, पहली के ऊपर 2 दूसरी के ऊपर 4 फिर 2 5 भी आ सकता है, पहली के ऊपर 2 दूसरी के ऊपर क्या आ सकता है, 6 आ सकता है। इसी तरह सेम एज इट हम इसको जब देखते हैं कि 3,1, इसका मतलब यह है कि जब हमने डाइस को रोल किया है फर्स्ट डाइस के ऊपर 3 आया है और दूसरी के ऊपर क्या आया है, 1 आया है। मैं कहता हूँ ये लिखा हुआ है 5 और 6, जब हमने डाइस के पेयर को रोल किया है यानी कि हमने उसको फेंका है खेलने के दौरान, तो पहली डाइस के ऊपर क्या आया, 5 आया है और दूसरी के ऊपर क्या आया है, 6 आया है।
इसी तरह मैं कोई और रैंडमली ये फर्ज किया मैं चेक करता हूँ, पहली डाइस के ऊपर 5 है, दूसरी के ऊपर 3 है। ये आपके सामने जो एक टेबल की फॉर्म में मैंने बनाया हुआ है, ये क्या आ जाता है, ये आपके सामने हमारे पास एक सैंपल स्पेस है या नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम है कि दोनों डाइस के ऊपर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। अब इसमें जो फर्स्ट वाला पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का, उन्होंने क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है कि सम ऑफ द डॉट इज एट लीस्ट 4, कि हमारे पास जो है कम से कम जो है वो 4 आना चाहिए। 4 आ जाएगा, यानी कि दोनों डाइस को जब हम रोल करते हैं तो हमारे पास कम से कम जो है वो 4 आए। तो 4 से ज़्यादा वैल्यू भी आ सकती हैं, लेकिन 4 से लेस वैल्यू नहीं आ सकती इसके अंदर। एट लीस्ट का मतलब है कि कम से कम आपके पास 4 आए। अब ये सैंपल स्पेस आपके पास दिया हुआ है सामने। अब देखें, इसमें हमारे पास 3 चीज़ें ऐसी हैं, यानी कि ये वाला कॉलम, ये वाला और ये वाला, यानी कि इनके ऊपर जो है ये लेस देन 4 वैल्यू है तीनों के ऊपर। बाकी जितने भी टोटल, ये अगर सैंपल स्पेस की मैं बात करता हूँ तो ये 36 बनते हैं हमारे पास, लेकिन 3 वैल्यू ऐसी हैं 1 1 1 2 और 2 1, जिनको सम करने से लेस देन 4 यानी कि 4 से छोटा जवाब आता है। 3 कॉलम ऐसे हैं और बाकी 36 में से 33 ऐसे कॉलम हैं जिनको ऐसा, यानी कि ये आपके पास डाइस के पेयर हैं कि जिनको रोल करने से हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 4 या इससे ज़्यादा। फर्ज किया मैं इसको करता हूँ, 1 और 3 को ऐड करता हूँ तो 4 आता है, 2 2 को मैंने ऐड किया 4, 2 5 को, 2 3 को 5, 4 से ज़्यादा वैल्यू, यानी कि 4 कम से कम आए और उससे ज़्यादा वैल्यू भी आ सकती हैं। तो वो हमारे पास इस सैंपल स्पेस के अंदर कितनी टोटल वैल्यू है, 33। तो हमारे क्या करना है कि हमने देखना है कि सम ऑफ द डॉट इज एट लीस्ट 4। तो इसका क्या है, लेट ए बी द इवन ऑफ द गेटिंग सम ऑफ द डॉट इज एट लीस्ट 4। ए को हमने ले लिया है कि जो सम ऑफ द डॉट है हमारे पास वो 4 आना चाहिए। तो अभी मैंने बताया है, इसको जब हमने देखना है कि एन ए की वैल्यू हमारे पास 33 है, कैसे आई है वो अभी मैंने डियर स्टूडेंट्स आपके साथ ये सामने जो सैंपल दिया हुआ है डाइस को रोल करके, कि इनमें सारे टेबल के अंदर हमारे पास जो है सारी वैल्यू ऐसी हैं, 3 वैल्यू सिर्फ ऐसी हैं जिनका सम लेस देन कितना आता है, 4 आता है। बाकी 36 में से 33 वैल्यू ऐसी हैं जिनका सम, यानी कि उन वैल्यू को जमा करें तो 4 आता है या 4 से ज़्यादा आता है। अब उसके बाद एन एस हमारे पास 36 है। आपके पास प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या आती है, एन ए ओवर एन एस। एन ए की वैल्यू 33 है, इसको मैंने ऊपर पुट किया है। एन एस की वैल्यू हमारे पास 36 है, इसको भी मैंने नीचे रखा है। तो प्रोबेबिलिटी आपके पास ए की क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास आ जाएगी। इसको जब मैंने कट किया है तो सेम ये 3 के टेबल के ऊपर भी कैंसिल हो रहा है। 11 3 जार 33 और 12 3 जार 36, 11 ओवर आपके पास 12 आपके आंसर आ जाएगा। हमारे पास जो दूसरा पार्ट है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 जो है, इसको हम देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द बोथ डॉट्स बिटवीन 5 to 10, कि आपने क्या देखना है कि इस सैंपल, जितने भी ये सैंपल स्पेस दिया हुआ है पेयर ऑफ द फेयर डाइस का, आपने क्या करना है कि प्रोडक्ट देखनी है दोनों वैल्यू की, यानी कि फर्स्ट डाइस की भी और सेकंड डाइस की भी, और उनकी प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास कितना आना चाहिए, 5 और 10 के बिटवीन इनका आंसर आना चाहिए। तो देखें इसमें से क्या करते हैं, फर्ज किया मैं कहता हूं कि 1 और 4 को मल्टीप्लाई करने से 4 आंसर आता है, तो वो तो हमारी टर्म को सेटिस्फाई नहीं करता। लेकिन अगर मैं 1 और 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर हमारे पास 5 आएगा। ये मैंने एक ले लिया 1 5, 1 6 को भी मैंने ले लिया है। उसके बाद अगर मैं ये 2 3 लूंगा, क्योंकि 2 2 मैं 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आंसर 4 आएगा। हमें 5 से लेकर 10 के दरमियान दरमियान के दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर है वो कितना आना चाहिए, वो आंसर हमारे पास 10 आना चाहिए। तो आपके पास सामने ये जो है 2 3 को मैं लूँगा, 2 4 को ले लूँगा, इसी तरह 2 5 को मैंने ले लिया है। उसके बाद
26 को मैंने नहीं लेना। उसकी वजह ये है कि जब इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई मैं करूंगा तो वो 12 आएगा, हमें 10 चाहिए। इसी तरह मैंने ये 3 2 को ले लिया है, 3 3 को मैंने ले लिया है, क्योंकि 3 3 को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 9 आएगा। इसी तरह 4 2 को मैंने ले लिया, 8 आ जाएगा। तो आपके सामने 5 1 को मैंने ले लिया और 5 2 को ले लिया है, और उसके बाद 6 1 को भी मैंने आपके सामने ले लिया है। इनके अलावा बाकी कोई भी अगर मैं पेयर लेता हूं आपके पास, तो उसका जो हमारी टर्म है उसको वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब ये क्या है, टोटल जो वैल्यू बनती है ये वाली 11 वैल्यू है। तो जब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P इंटू बी। बी क्या है हमारे पास, ये है गेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ द डॉट्स फ्रॉम 5 to 10। तो अब हमने क्या करना है, एन बी को ऊपर लिखना है क्योंकि ये टोटल वैल्यू हमारे पास 11 है, और एन एस को हमने नीचे लिखना है, ये वैल्यू कितनी है 36। तो अब हमारे पास इसकी जो आंसर आएगा वो 11/36 आ जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग प्रोडक्ट ऑफ द डॉट्स बिटवीन 5 and 10 इज 11/36 आपके पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास टोटल जो है वो सैंपल स्पेस के अंदर 36 वैल्यू हैं। 11 वैल्यू ऐसी आई हैं जिन दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट हम लें उसका आंसर 5 और 10 के दरमियान में आए। ये था पार्ट नंबर 2 आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। अब हमारे पास जो तीसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, इसको हम देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द बोथ द डॉट्स इज इक्वल टू 4। अब हमने क्या करना है, इसी क्वेश्चन के अंदर हमने क्या देखना है कि फ़र्क देखना है कि दोनों डॉट्स का जो फ़र्क है वो हमारे पास कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। यानी कि दोनों वैल्यू को तफरीक करने से आंसर कितना आए, हमारे पास 4 आए। तो आपने ये सैंपल स्पेस आपके सामने है, इसमें से मैंने वो वैल्यू लिखी हैं आपके सामने जिनका डिफरेंस हमारे पास कितना आता है, 4 आता है। वो 1 5 लिखी है, 2 6 लिखी है, 5 1 लिखी है और 6 2 लिखी है। अब इसमें से अगर हम देखें तो आप गौर से कि 5 में से 1 को माइनस करूंगा तो 4 आएगा, 6 में से 2 को भी माइनस करूंगा, 4 5 में से 1 को माइनस करूंगा तो 4 आएगा, और 6 को 2 में से माइनस करूंगा तो फिर भी हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा। कि यानी कि ये 4 वैल्यू ऐसी हैं जिनका डिफरेंस हमारे पास कितना आता है, 4 आता है। फर्ज किया मैं एक और एग्जांपल देता हूं कि मैं ये कहता हूं कि ये वैल्यू 3 और 4 लिखो। 4 में से जब 3 निकालेंगे तो हमारे पास डिफरेंस 1 आएगा, लेकिन हमें डिफरेंस कितना चाहिए, 4 चाहिए। इसी वजह से ये वाली वैल्यू नहीं आएगी। या मैं कहता हूँ कि 4 6 मैंने क्यों नहीं लिखा, जब 6 में से 4 निकालेंगे तो आंसर हमारे पास 2 आएगा, लेकिन हमारे जो क्वेश्चन है उसमें से उन्होंने डिफरेंस 4 का बताया हुआ है। तो ये वाली है, लेट सी बी द इवेंट गेटिंग डिफरेंस ऑफ द डॉट इक्वल टू द 4। सी जो है हमारे पास, ये मैंने वो वाला इवेंट लिया है जिसका जो है डिफरेंस लेने से हमारे पास 4 आंसर आए। तो एन सी टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 वैल्यू है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जब हमने लेनी है तो कैसे लेंगे, पी सी एन सी ओवर एन एस है। एन सी की वैल्यू हमारे पास 4 है, ये वाला इक्वल और ये वाला डिनोमिनेटर का जो साइन है, बटे का साइन, ये सामने लगाना है। तो आपके पास ये 4 वैल्यू मैं ऊपर लिखूंगा और 36 को मैं क्या करूंगा, नीचे लिखूंगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी डिफरेंस 4 की। और जब मैं 4 1 4 4 9 36, हमारे पास इसका जो आंसर आएगा 1/9 आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है, नंबर एट लीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस। अब इसमें क्या बताना है आपने कि फर्स्ट डाइस जो है उसके ऊपर हमारे पास 5 आना चाहिए। एट लीस्ट का मतलब मैंने पहले भी बताया है कि कम से कम 5 आए, या 5 से ज़्यादा वैल्यू भी आ सकती है, 6 भी आ सकती है, क्योंकि 7 नहीं आ सकती। हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल आउटकम कितनी है, मैक्सिमम 5 है। फर्स्ट डाइस के ऊपर 5 आए या 6 आए, एंड सेकंड डाइस के ऊपर हमारे पास क्या आए, 4 आए या 5 आए या आपके पास 6 आए, क्योंकि इसमें भी एट लीस्ट का लफ्ज है। तो इसी वजह से इसको जब हम देखेंगे कि लेट ई बी द इवेंट गेटिंग एट लीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस एंड एट लीस्ट 5 ऑन द सेकंड डाइस। अब इसमें हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनेगी, इसमें क्योंकि पार्ट नंबर हमारे पास ये वाला 4th है तो यहाँ पे मैं डी लिखूंगा। ई के इसमें भी आपके पास यहाँ पे भी डी आ जाएगा और इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा।
और इसमें भी हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी भी डी की आ जाएगी और इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे कि डी जो है, देखें फर्स्ट डाइस के ऊपर 5 आया है, 5 आया है, 5 आया है और 6 और 6, 5 एट लीस्ट आ सकता है या 6 भी आ सकता है। और सेकंड डाइस के ऊपर 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, फिर 4 और 5। इन आउटकम्स के अलावा हमारे पास कोई ऐसी आउटकम नहीं है कि जिसके ऊपर हमारे पास इनकी जो गिवन प्रोबेबिलिटी है इनसे ज्यादा कोई वैल्यू है। या हमारे पास 6 आ सकता है, फर्स्ट डाइस के ऊपर भी 6 और सेकंड के ऊपर भी हमारे पास क्या आ सकता है, 6 आ सकता है। अब ये टोटल आउटकम कितनी है, हमारे पास 6 है। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन मैंने बताई हुई है कि नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द टोटल आउटकम। टोटल आउटकम्स मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि ये आपके सामने कितनी है, 36 है और ये 6 आपके पास। एन डी क्या हो जाएगा, 6 वाली वैल्यू आएगी और एन एस हमारे पास 36 है। 6 1 आर 6, 6 आर 36 आपके पास आ जाएगा। तो ये था हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर जो है 4। अब इसमें क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें हमारे पास वर्ड जो है एक मैथमेटिक्स दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहला जो पार्ट है इसमें वॉवल्स, यानी कि मैथमेटिक्स जो लफ्ज़ है इसके अंदर जो वावल्स होते हैं वो कितने होते हैं। वॉवल्स आपको पता है ए ई आई ओ यू, वैसे तो ये 5 वर्ड होते हैं हमारे पास ABC के अंदर। बाकी जो वर्ड होते हैं उनको हम कंसोनेंट का नाम देते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमने स्पेसिफिक जो दे दिया है वर्ड मैथमेटिक्स जो दिया हुआ है, इसके अंदर से हमने देखने हैं कि वॉवल्स कितने हैं। तो पहला जो पार्ट है उसमें हमने वॉवल्स देखने हैं, दूसरे पार्ट के अंदर कंसोनेंट देखने हैं, और जो पार्ट नंबर 3 है एन ई, जो लफ्ज़ ई है मैथमेटिक्स के अंदर वो कितनी बार आया हुआ है, इसको हमने इस्तेमाल इसका निकालना है या प्रोबेबिलिटी हमने इसकी निकालनी है। फिर एन ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नॉट एम, कि अगर एम हमारे पास नहीं होता तो फिर मैथमेटिक्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नॉट टी, अगर लफ्ज़ टी ना हो तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा मैथमेटिक्स का, पहले एम है, फिर ए आता है, उसके बाद टी आता है। ये सारे मैंने कॉमे लगा के जो वर्ड मैथमेटिक्स था उसके मैंने क्या बना दिया है, आपके सामने ये सैंपल स्पेस बना दी है। क्योंकि मैथमेटिक्स के टोटल स्पेलिंग जो है वो हमारे पास 11 वर्ड है, तो एन एस की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, हमारे पास टोटल कितने वर्ड हैं, 11 है। तो अब हमने क्या करना है, वॉवल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। वॉवल्स अब क्या है, ये ए भी वॉवल है, ई भी वॉवल्स है, फिर ए है, फिर आई है। ये 4 लफ्ज़ जो है मैथमेटिक्स के अंदर जो वॉवल्स आए हुए हैं वो आपके पास ये हैं। तो आपने ए ई ए आई ये वाले हमारे पास वॉवल्स हैं कितने, 4 हैं। तो प्रोबेबिलिटी का आपके पास क्या होता है कि नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द आउटकम। फेवरेबल हमारे पास 4 वर्ड हैं जो वॉवल्स मैथमेटिक्स के अंदर आए हुए हैं, और टोटल क्या है हमारे पास, ये 11 है। तो 4/11 किसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, वॉवल्स की आ जाएगी। सेकंड जो वर्ड है वो वाला हमारे पास कंसोनेंट की है। अब कंसोनेंट हमारे पास क्या है, टोटल मैथमेटिक्स के जो वर्ड हैं वो 11 है, तो उसमें से अगर मैंने 4 निकाल दिए हैं वॉवल्स तो बाकी कंसोनेंट कितने रह जाएंगे, 7 रह जाएंगे। अब देखें मैथमेटिक्स वाला ये वाला लफ्ज़ लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर ना मैंने लिखा है ये वाला ए लिखा है, ई भी नहीं लिखा, ए भी नहीं लिखा और आई भी नहीं लिखा, क्योंकि ये हमारे पास वॉवल्स लफ्ज़ हैं, इनको मैंने नहीं लिखना, क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, कंसोनेंट की निकालनी है। तो बाकी जो वर्ड हैं कंसोनेंट वो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, MTH MTCS ये वाला। टोटल कितने वर्ड हैं, 7 हैं। अब प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका वही है कि 7 को आपने टोटल जो है मैथमेटिक्स के जो वर्ड हैं वो आपके पास 11 है, तो 7/11 जो आ जाएगी ये हमारे पास किसकी आ जाएगी, कंसोनेंट की प्रोबेबिलिटी जो है ये आ जाएगी। अब उसके बाद एन ई, आप देखें इस मैथमेटिक्स के अंदर ई कितनी बार आया हुआ है, तो ई इसमें 1 टाइम आया हुआ है मैथमेटिक्स के अंदर।
तो आपने ई की प्रोबेबिलिटी जब निकालनी है, लेट सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन ई की जब प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो 1 टाइम आया हुआ है। मैथमेटिक्स जो वर्ड है सिर्फ उसके अंदर देखना है आपने। तो टोटल जो है वो हमारे पास मैथमेटिक्स का जो वर्ड है 11 वर्ड दिए हुए हैं। तो 1/11 ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी किसकी आ जाएगी, जो वर्ड हमारे पास ई दिया हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब इसमें हमारे पास जो पार्ट नंबर है फोर्थ वाला, तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है एन ए कि हमारे पास जो मैथमेटिक्स का वर्ड है इसके अंदर ए कितनी बार आया है। तो आपने क्या करना है कि सैंपल स्पेस मैथमेटिक्स की एन एस तो 11 है, लेट डी बी द इवेंट गेटिंग एन ए। तो ए हमारे पास 2 टाइम आया हुआ है। अगर मैथमेटिक्स का वर्ड देखेंगे इस सैंपल स्पेस के अंदर, तो हमारे पास जो वर्ड ए है वो कितनी बार आया हुआ है, 2 टाइम आया हुआ है। तो आपने क्या करना है, एन ए जो है तो हमारे पास जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास क्या आएगी, एन डी की, कि ये 2 टाइम आया हुआ है तो इसको हमने 2 टाइम लिखा है कि एन डी इज इक्वल टू 2। तो जब प्रोबेबिलिटी पी डी निकालनी है एन डी ओवर एन एस, क्योंकि ए 2 बार आया हुआ है तो 2/11 हमारे पास जो आ जाएगा, ये हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा कि एन ए कितनी बार आया हुआ है। अब जो अगला पार्ट है नॉट एम, इसमें थोड़ा सा ध्यान से आपने देखना है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो वर्ड मैथमेटिक्स दिया हुआ है आपके सामने उसके अंदर एम जो है वो ना आए, यानी कि एम के बगैर टोटल कितने वर्ड होते हैं। तो एम वैसे कितनी बार आया हुआ है, अगर हम देखें तो मैथमेटिक्स के अंदर 2 बार एम आया हुआ है। तो टोटल वर्ड हमारे पास कितने हैं, तो टोटल वर्ड इसके 11 है। 2 बार एम आया हुआ है कि अगर 2 बार एम आया तो नॉट एम कितनी बार नहीं आया होगा, टोटल वर्ड 11 है। तो 11 में से अगर हम 2 निकाल देंगे एम तो बाकी कितने रह जाएंगे, 9। तो इसकी वैसे जो प्रोबेबिलिटी है 9/11 आएगी। ये वैसे भी हम सिंपल इसको देख के भी बता सकते हैं कि नॉट एम, एम के बगैर जो वर्ड ये बनेंगे वो टोटल 9 रह जाएंगे। 9/11 भी आ सकता है, सिंपल हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन कि पहले हमने इसमें क्या करना है, नॉट एम के लिए एम की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब लेट ई बी द एन इवेंट गेटिंग एम, एम की प्रोबेबिलिटी हमारे पास एम कितनी बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है। तो इसको हमने लिखा है एन ई हमारे पास 2 है। अब प्रोबेबिलिटी पी एन ई ओवर एन एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम की कितनी आ जाएगी, 2/11 आ जाएगी। अब नॉट एम की जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आपने जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास एम होती है और टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 होती है। यानी कि इसमें हमने क्या करना है, पी प्राइम जो लेना है ये नॉट एम की प्रोबेबिलिटी है। पी प्राइम क्या है, ये नॉट जो है हमारे पास एम की प्रोबेबिलिटी है, इसको आपने क्या करना है 1 में से माइनस कर देना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। 1 कहाँ से आया है, क्योंकि टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है वो किसी भी इवेंट की हमारे पास जो होता है सक्सेस इवेंट की, वो हमारे पास या सर्टन इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। इसी वजह से आपने क्या किया, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को माइनस कर दिया है, ये आपके पास एम की प्रोबेबिलिटी आने की है। तो ये हमने क्या करना है 1 - 2/11, 2/11 कौन सी प्रोबेबिलिटी है, एम मैथमेटिक्स के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी। जब 1 में से माइनस करेंगे तो वो ये नॉट एम की प्रोबेबिलिटी है। तो इसको क्या करेंगे, 11 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। 11 में से 2 निकालेंगे तो 9 रह जाएगा और 9/m हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा पी, और ऊपर इसके प्राइम का मतलब होता है कि पी कंप्लीमेंट भी इसको हम कह सकते हैं। और नॉट एम की जो प्रोबेबिलिटी है वो 9 हमारे पास कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। अब इसमें हमारे पास जो पार्ट नंबर 6 है, सेम जैसे मैंने पार्ट नंबर 5 बताया है वैसे ही पार्ट नंबर आपके पास 6 है। 6 पार्ट के अंदर हमने क्या करना है कि नॉट टी की वैल्यू हमने निकालनी है। अब आप देखें कि मैथमेटिक्स का जो वर्ड है इसके अंदर टी 2 बार आया हुआ है, कि अगर हम टी को निकाल दें तो हमारे पास 9/11 जो आएगी ये नॉट टी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन जब हमने इसको सोल्व करना है तो सॉल्यूशन के अंदर भी थोड़ा सा हमने देखना है कि पहले हमने प्रोबेबिलिटी टी की फाइंड करनी है,
फिर जो आंसर आएगा उसको 1 में से माइनस करके तो आपने क्या करना है, आपने नॉट टी की प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है। अब लेट एफ बी द एनिमेट गेटिंग टी। अब एफ जो है ये गेटिंग टी को गेट करने का ये वाली प्रोबेबिलिटी है, यानी कि टी कितनी बार आया हुआ है सैंपल स्पेस में, हमारे पास 2 दफा, तो एन एफ क्या हो जाएगा 2। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एफ इज, अब इसमें जो एफ की प्रोबेबिलिटी है उसको कैसे करेंगे, एन एफ ओवर एन एस। अब 2/11, क्योंकि टी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बार टी आया हुआ है, हमारे पास 2 दफा आया हुआ है। टोटल क्या वैल्यू है सैंपल स्पेस की, वो 11 दी हुई है। अब इसको क्या करेंगे, जब हमने नॉट टी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो पी इंटू एफ प्राइम, तो 1 माइनस पी एफ आ जाएगा। 1 वैसे का वैसे आ जाएगा, पी एफ की वैल्यू 2/11 आपके पास आ जाएगी। 11 को 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे 11, ये 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। 11 में से 2 निकालेंगे तो 9, और ये वाला 11 वैसे का वैसे आ जाएगा। ये आ जाएगा पी और एफ प्राइम की प्रोबेबिलिटी। और ये कौन सी प्रोबेबिलिटी है, ये वो वाली प्रोबेबिलिटी है जो आपके पास यानी कि नॉट, जिसको हम कहते हैं टी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स मैंने आपके पास ये था क्वेश्चन नंबर जो 3 एक्सरसाइज जो है 13.1 का, जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। इस लेक्चर के अंदर मैंने आपके सामने पहले 3 क्वेश्चन हैं वो डिस्कस किए हैं। अगर इन तीनों क्वेश्चन के अंदर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप उसको मेरा जो चैनल है m.ashraf ऑफिशियल, उस पर जाकर कमेंट भी करें, या आप मेरा जो व्हाट्सअप नंबर जो दिया हुआ है उस पे जाकर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा भी सीख सकते हैं। आप इधर मैथमेटिक्स की जगह पे वर्ड फिजिक्स जो है वो उसको भी लिख के आप उसमें से भी यही जो पार्ट हैं उनको आप सोल्व कर सकते हैं, या इधर वर्ड आप चेंज कर दें, केमिस्ट्री वर्ड भी करके उसकी भी प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं। जैसे ये वाले पार्ट हैं नीचे वाले, उनको वैसे का वैसे रहने दें, कि आप जो वर्ड हैं उनको आप चेंज करके भी आप मुख्तलिफ जो है वो प्रोबेबिलिटी, जैसे मैंने इस क्वेश्चन के अंदर बताया है वैसे आप कर सकते हैं। और अगर इस क्वेश्चन के अंदर या पिछले क्वेश्चनों के अंदर कोई भी मसला होगा तो वो आपने मेरे साथ डिस्कस ज़रूर करना है। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।